तो देखो यार, आज डेट है हमारी 20 जून और अभी टाइम हो रहा है, तुम यहाँ पर देख सकते हो सुबह का 6:30 लगभग होने वाला है। ये देखो, और डेट भी देख लो, 20 जून है। तो मैं तुम्हें इतना बताने वाला हूँ कि अभी से 30 घंटे के अंदर हमारा जो है एग्जाम होने वाला है नीट का। और मैं तुम्हें इतना सिर्फ बता देता हूँ कि जो भी हमारा एग्जाम होगा वो अभी फील तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारा नीट का एग्जाम है उससे मेरा कैरियर डिसाइड हो सकता है, लाइक मतलब उससे मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, ऐसी कोई अंदर से इंट्यूशन तक नहीं आ रही है। जस्ट लाइक नॉर्मल रीनीट का पेपर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नॉर्मल सा टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है। तो मैं तुम्हें बस इतना बताने वाला हूँ कि देखो, अभी जो भी एग्जाम में होगा, जैसा भी एग्जाम जाएगा, उसमें तुम वेल एंड गुड परफॉर्म करोगे। बस तुमने जितना भी पढ़ा है उस चीज को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि देखो, अब जितना भी तुमने किया है नहीं किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब 24 घंटे में तुम इतना कुछ भी अलग सा नहीं करने वाले हो जिससे कि तुम्हारा एकदम से मॉक जो भी मार्क्स हैं वो 100 200 प्लस एकदम जंप हो जाए। तो ऐसा मतलब कि ये सब चीजें एकदम नॉर्मल थिंकिंग, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि जितना मैंने पढ़ा है उससे मैं ज्यादा ही करके आऊंगा। मतलब कि बस तुम इतना सोच के जाना कि मतलब कि जितना भी जो भी क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे चैनल्स यहाँ पे अभी क्लेम कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, नहीं हुआ है। बहुत सारे वीडियोस टेलीग्राम इंस्टा पे मतलब कि सर सर्कुलेट हो रहे हैं कि मतलब कि उनके जो फ्रंट पेजेस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखो, इन सब चीज़ों पे अभी मत पढ़ो, क्योंकि देखो, इन सब चीज़ों पे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पेपर पूरा मिलने वाला है नहीं। तो अगर तुम, और जो जितनी भी ये पीडीएफ वगैरह सर्कुलेट हो रही हैं, ये मेरे मेरे जहां तक मुझे लग रहा है ये 99.99% ये सारी फेक। क्योंकि देखो, अगर पेपर लीक होगा तो भी बहुत कम बच्चों को मिलेगा, जिन जो पैसे देंगे अच्छे खासे लेवल पे, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, आई डोंट नो क्या रेट चल रहा है मार्केट में। बट मैं तुम्हें बता देना हूँ कि हम लोगों को पेपर नहीं मिलने वाला है किसी भी तरीके से, मतलब कि इतना ज्यादा पेपर लीक नहीं होगा कि हम लोगों को नॉर्मली मिल जाए। और ना हम लोग इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, ना हम लोगों का ऐसा मतलब कि ऐसा कोई वो है कि हमें पेपर चाहिए ही चाहिए। हम लोग बस अपनी मेहनत से अपना पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे। जितने मार्क्स आएंगे, 100 200 300 400 500 600 700, जितने भी आएंगे, मैंने हर एक कैटेगरी को इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो उसमें से बस उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है। उसके बाद मैं अपने तुमको प्लान्स बताऊंगा कि मैं अगला ड्रॉप ले रहा हूँ कि नहीं, मैं आगे क्या करने वाला हूँ, या फिर मतलब कि अपने फ्यूचर को लेकर के मैं किस पाथ पर जाने वाला हूँ। क्योंकि देखो, एक डॉक्टर बनना तो मेरा ही सपना था। पेरेंट्स ने मतलब कि बचपन से ही ऐसा मुझे बना दिया कि मुझे अब डॉक्टर के अलावा और कोई प्रोफेशन, मुझे मैं खुद को उस चीज पर अपने आप को देख ही नहीं पाता हूँ। लाइक मतलब अगर मैं किसी और प्रोफेशन में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई रह जाऊंगा। तो मैं तुम्हें मतलब कि इतना बताने वाला हूँ कि जब मैं डॉक्टर अगर मैं बना आज या फिर 1 साल बाद, तो ही मैं अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करवा पाऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं, लेकिन ऐसा मुझे अभी फील होता है, क्योंकि उस चीज से मैंने इतना ज्यादा अपने आप को ऑब्सेस्ड कर लिया है कि लाइक यही एक चीज है। उससे मतलब मेरे सारे फ्यूचर गोल्स, उस चीज से सारे के सारे फ्यूचर गोल्स, मतलब कि मेरा लिविंग स्टेटस, मेरी जो आगे की मेडिकेशन होगी, जो भी मेरे आगे के मतलब कि सोशल स्टेटस होगा, जो भी मेरा मतलब कि हर एक चीज तुम समझ लो कि जैसा भी होगा, मेरे दोस्त कैसे होंगे, मेरा क्या क्या, मेरा मतलब कि मेरे सराउंडिंग कैसी होगी, वो सारी चीज मैंने इसी डॉक्टर फील्ड से रिलेटेड ही मैंने अपनी जो भी बनाई है वो ऐसी है। तो उस चीज से दूर जाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी मैं तुम्हें मतलब कि एग्जाम के बाद बताऊंगा कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या नहीं, या मतलब कि मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं। मेरे पेरेंट्स तो देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स हमेशा से यही चाहते हैं कि मैं एमबीबीएस करूँ। लेकिन ये है उनका कि अब मेरे से अभी तक नहीं हुआ, ड्रॉप लगे, उसकी वजह से अब वो नाराज हैं। मतलब कि उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि वो मेरे को समझ लो बीएमएस या ये बीडीएस, इन इन जैसे कोर्सों में भी देखना अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब वो देखते ही नहीं, वो समझ लो मुझे चिल्लाने लगते हैं, या फिर मतलब कि डांट, मतलब कि नाराज जैसे हो जाते हैं अगर इन जैसे प्रोफेशन की बात भी उनके सामने करो तो और मैंने बीएससी नर्सिंग के एग्जाम दिया। अब अभी जैसे कि वेटनरी का मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें मतलब कि पेरेंट्स बोल रहे हैं काउंसलिंग कब कब होगी, कब नहीं होगी। तो वही बोल रहे थे, अभी बातचीत चल रही थी, तो उनका सिर्फ सीधा सीधा ये कहना था कि तुमको काउंसलिंग करवानी है करवा लो, पैसा दोनों का सेम है, सैलरी दोनों का सेम है, और जो से ग्रेड पे लेवल होता है वो दोनों का सेम है, मतलब कि ऑन पेपर दोनों की रिस्पेक्ट सेम है। लेकिन उनका कहना ये था कि अगर तुम वेटनरी के डॉक्टर बने भी, और जैसे कि मेरी रैंक 300 आई थी, तो उसमें काउंसलिंग में चांसेस हैं
कि मुझे मिल सकता है। तो उनका सीधा सीधा ये कहना था कि देखो, सोशल स्टेटस और सोशल रिस्पेक्ट उसकी वेटनरी की कम है, और तुम्हें मतलब कि नॉर्मल एमबीबीएस करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यार, मेरे पेरेंट्स देखो, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट से बेस्ट में ही देखना चाहते हैं, तो उनका मानना भी गलत नहीं है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि भाई वो मुझे प्रेशर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनका मानना एकदम सही है कि मतलब कि अब वो हर कोई पेरेंट्स अपना बच्चे को बेस्ट से बेस्ट जगह चाहेगा, तो वो भी वैसे ही चाह रहे हैं। बस ये है कि वो जो है वो हमसे हावी हो नहीं पा रहा है। तो आई थिंक मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। आई डोंट नो उसमें मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे या नहीं, या फिर मुझे सारी चीज़ें अकेले ही करनी पड़ेंगी। लाइक मुझे बाहर ही रहना पड़ेगा, बाहर ही अपने सारे फाइनेंशियल्स मैनेज करने पड़ेंगे, मतलब हर एक चीज़ मुझे शायद हो सकता है कि मुझे खुद ही मैनेज करना पड़े। तो अभी ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि अभी जो भी मेरा एग्ज़ाम होगा उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, मैं इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकता था। मैं इस चीज़ का रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि उसमें मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा और उसके बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई। तो उस चीज़ को मैं अगर लेकर के बैठ जाऊँ और एग्ज़ाम पेपर में बैठे-बैठे मैं ये सोचूँ कि यार मैं बहुत चीज़ कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, तो उससे मतलब कि मेरा ही घाटा होगा, और मतलब कि मेरा टाइम वेस्ट होगा एग्ज़ाम पेपर में। तो इससे अच्छा है कि मैं नॉर्मली बस एक्सेप्ट कर लूँ कि ठीक है, जो भी था यही चीज़ होनी लिखी थी, तो यही हो रही है। इसके आगे मैं अपने एफर्ट्स 2x मारूँगा, जिससे कि रिज़ल्ट भी 10x में आएगा। मतलब कि एफर्ट अगर 2x मारेंगे तो रिज़ल्ट मुझे 10x में मिलेगा। तो अभी देखो, ये एग्ज़ाम हो जाने देते हैं, अभी उसके बाद मैं तुम लोगों को अपनी सारी सिचुएशंस बताऊँगा, कैसे मैं सारी चीज़ें डील कर रहा हूँ, पेरेंट्स को कैसे डील कर रहा हूँ, खुद को कैसे डील कर रहा हूँ, खुद को कैसे मैं कन्विंस कर रहा हूँ हर चीज़ों के लिए। तो बस नॉर्मली बस सब्सक्राइब कर दो, और देखो, एग्ज़ाम का ज़्यादा प्रेशर वगैरह मत लो। बस आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बायो पढ़ने वाला हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री में टच भी नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा। इसलिए अभी मैं नहा करके बस लाइब्रेरी चला जाऊँगा। अब एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं शाम को। बस एक शॉर्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को ऑल द बेस्ट बोल दूँगा।